एक कदम आगे बढ़ाना भी मुश्किल। आसमान से बरसती आफत और धरती वालों पर घात। बीते 24 घंटे में दिल्ली और एनसीआर वालों ने कई घंटों तक मुसीबत का सामना किया और फिर मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसने लोगों को फिक्र का मीटर और बढ़ा दिया। मौसम विभाग ने 29 और 30 जून को दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अनुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भारी बारिश होगी। गुरुवार को दिल्ली में 228 मिलीमीटर बारिश हुई, जो पिछले 88 साल में सबसे ज्यादा थी। अगर इससे भी ज्यादा बरसात हुई तो पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। 24 घंटे में दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मैं वेदर रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1936 के बाद जून के महीने में कभी इतनी बारिश हुई होगी और जगह जगह पानी भरा है। लोगों के घरों में भी पानी गया है। एपीजे शेख सराय के पास हुआ, स्वामीनगर हो, चिराग दिल्ली हो, अभी हम श्री फोर्ट को इंस्टीट्यूशनल एरिया में है, यहाँ पे भी कई बेसमेंट्स के अंदर काफ़ी पानी भरा हुआ है और कोशिश ये है कि एक तो इसको पंप आउट किया जाए। भारी से बहुत भारी बारिश के इस अनुमान ने दिल्ली वालों के जहन में पिछले साल की तस्वीरें दोबारा जिंदा कर दी है। पिछले मानसून में दिल्ली ने घनघोर बारिश का सामना किया था। नतीजा हुआ था कि दिल्ली की पहचान कहे जाने वाले लाल किला चारों तरफ से बरसाती पानी से घिर गया था और दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़े थे। कुछ दिनों तक दिल्ली के इलाके पूरी तरह जलमग्न रहे थे। साल 2023 जैसे हाल दोबारा पैदा न हो जाएं, इसके लिए दिल्ली सरकार हाइपर एक्टिव मोड में आ गई है। गुरुवार को दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने एक इमरजेंसी बैठक की, जिसमें दिल्ली में बरसात और जलभराव के मुद्दे से निपटने पर चर्चा की गई। दिल्ली सरकार बैठकें कर रही है, तैयारियों को पुख्ता कर रही है, लेकिन क्या वाकई दिल्ली को आनन फानन में की गई मीटिंग और तैयारियां तेज बरसात के सामने राहत दे सकती हैं? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए निकले न्यूज नेशन रिपोर्टर्स और किया दिल्ली का रियलिटी चेक। इस रियलिटी चेक में न्यूज नेशन रिपोर्टर्स की पहली मंजिल बना दिल्ली का नजफगढ़। नजफगढ़ में है दिल्ली का सबसे बड़ा नाला। जब न्यूज नेशन का कैमरा पहुंचा तो सामने आया कि इस नाले को अब तक साफ नहीं किया गया है। गुरुवार सुबह हल्की बारिश के बाद ही नाले में पानी का स्तर बढ़ गया था। अगर शुक्रवार और शनिवार को ऑरेंज अलर्ट हकीकत में तब्दील हुआ तो ये नाला उफनती नदी जैसी शक्ल अख्तियार कर सकता है। नालों की सफाई हुई नहीं थी, उनकी चौड़ाई कम रह गई और उसके बाद अब नज़ारे देखिए कि दिल्ली के सबसे बड़े नाले यानी नजफगढ़ नाले का हालात यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जूम करके दिखाएं और ये नाला ऐसा लग रहा है, इसकी तीव्रता ऐसे लग रही है जैसे ये कोई पहाड़ी उफनती नदी हो। तो सोचिए जब नाले साफ नहीं हो पाएंगे तो उसके बाद की स्थिति कैसे होगी। और ये नजफगढ़ नाले और उसके साथ छोटे नाले का संगम है और ये संगम ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहाड़ी नदी हो। दिल्ली में 713 बड़े नाले हैं, जिनमें 259 नालों की सफाई हो पाई है, यानी 2/3 नाले अब भी साफ नहीं हुए हैं। बारिश ज्यादा हुई तो ये नाले जल भराव की वजह बन जाएंगे। इन नालों और खासकर यमुना किनारे कूड़ा और वेस्टेज भी पानी की निकासी को बाधित करता है। दिल्ली के लिए परेशानी का सबब सिर्फ चौक हुए नाले या नदी की पॉइंट ही नहीं है, बल्कि दिल्ली की बसावट भी है। दिल्ली में आबादी घनी है और अधिकतर इलाके ऐसे हैं जहां सुनियोजित तरीके से रिहायश नहीं हुई। इसी वजह से पानी की निकासी के सही इंतजाम नहीं किए गए। इन्हीं इंतजामों की पोल हर साल बरसात में खुल जाती है। फ्लड कंट्रोल का प्लान नए सिरे से बनाना होगा। पिछला प्लान जो बना था करीब 50 साल पहले बना था, दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया था, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट ने। उसके बाद थोड़ा बहुत रिवाइज हुआ है, कुछ 3 साल 4 साल पहले आईआईटी दिल्ली को भी इसमें सम्मिलित किया गया था, लेकिन उसका कोई खास इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुआ, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। दिल्ली में पानी के बहने का मुख्य मार्ग है यमुना, जो हरियाणा से दिल्ली पहुंचती है, लेकिन लगातार होती विकास कार्यों और अवैध कब्जे के चलते यमुना का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। इसी चौक होती यमुना में जब पानी आता है तो नदी रौद्र रूप धारण कर लेती है। एक बार दिखाइए उन नज़ारों को, खास तौर पे जहाँ से ये उफान नज़र आएगा। दरअसल ये उफान है दिल्ली के बड़े ड्रेनेज सिस्टम यानी
बड़े नालों का। और जहां हम खड़े हैं दरअसल ये है यमुना बैंक का इलाका। ये नाले सीधे सीधे यमुना में गिर रहे हैं और बीच में कोई ट्रीटमेंट प्लांट नज़र नहीं आता। यानी जो कहा जाता था कि बड़े नालों को ट्रीट किया जाएगा, बड़े नालों की सफाई होगी, दिल्ली को डूबने नहीं दिया जाएगा, यमुना में वाटर स्पोर्ट्स होगा, यमुना में मछलियां होंगी, तो देखिए ये नाला सीधे के सीधे यमुना में गिर गया। जो नज़ारा आपको अपनी टीवी स्क्रीन पे न्यूज़ नेशन एक्सक्लूसिव तरीके से दिखा रहा है, ये है यमुना नदी और यमुना नदी के ऊपर आप सिग्नेचर ब्रिज को भी देख सकते हैं। तो बड़े ड्रेनेज से, बड़े नाले से हम आपको सिग्नेचर ब्रिज के नीचे की यमुना नदी दिखा रहे हैं। तो ये स्थिति है कि दिल्ली क्यों ना डूबे। दिल्ली का यह रियलिटी चेक साफ साफ इशारा देता है कि फौरी तौर पर की गई तैयारियां दिल्ली को राहत नहीं दे सकती। बरसात की मार से दिल्ली को बचाना है तो एक मेगा प्लान की जरूरत पड़ेगी। एक कदम आगे बढ़ाना भी मुश्किल। आसमान से बरसती आफत और धरती वालों पर घात। बीते 24 घंटे में दिल्ली और एनसीआर वालों ने कई घंटों तक मुसीबत का सामना किया और फिर मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसने लोगों को फिक्र का मीटर और बढ़ा दिया। मौसम विभाग ने 29 और 30 जून को दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अनुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भारी बारिश होगी। गुरुवार को दिल्ली में 228 मिलीमीटर बारिश हुई, जो पिछले 88 साल में सबसे ज्यादा थी। अगर इससे भी ज्यादा बरसात हुई तो पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। 24 घंटे में दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मैं वेदर रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1936 के बाद जून के महीने में कभी इतनी बारिश हुई होगी और जगह जगह पानी भरा है। लोगों के घरों में भी पानी गया है। एपीजे शेख सराय के पास हुआ, स्वामीनगर हो, चिराग दिल्ली हो, अभी हम श्री फोर्ट को इंस्टीट्यूशनल एरिया में है, यहाँ पे भी कई बेसमेंट्स के अंदर काफ़ी पानी भरा हुआ है और कोशिश ये है कि एक तो इसको पंप आउट किया जाए। भारी से बहुत भारी बारिश के इस अनुमान ने दिल्ली वालों के जहन में पिछले साल की तस्वीरें दोबारा जिंदा कर दी है। पिछले मानसून में दिल्ली ने घनघोर बारिश का सामना किया था। नतीजा हुआ था कि दिल्ली की पहचान कहे जाने वाले लाल किला चारों तरफ से बरसाती पानी से घिर गया था और दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़े थे। कुछ दिनों तक दिल्ली के इलाके पूरी तरह जलमग्न रहे थे। साल 2023 जैसे हाल दोबारा पैदा न हो जाएं, इसके लिए दिल्ली सरकार हाइपर एक्टिव मोड में आ गई है। गुरुवार को दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने एक इमरजेंसी बैठक की, जिसमें दिल्ली में बरसात और जलभराव के मुद्दे से निपटने पर चर्चा की गई। दिल्ली सरकार बैठकें कर रही है, तैयारियों को पुख्ता कर रही है, लेकिन क्या वाकई दिल्ली को आनन फानन में की गई मीटिंग और तैयारियां तेज बरसात के सामने राहत दे सकती हैं? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए निकले न्यूज नेशन रिपोर्टर्स और किया दिल्ली का रियलिटी चेक। इस रियलिटी चेक में न्यूज नेशन रिपोर्टर्स की पहली मंजिल बना दिल्ली का नजफगढ़। नजफगढ़ में है दिल्ली का सबसे बड़ा नाला। जब न्यूज नेशन का कैमरा पहुंचा तो सामने आया कि इस नाले को अब तक साफ नहीं किया गया है। गुरुवार सुबह हल्की बारिश के बाद ही नाले में पानी का स्तर बढ़ गया था। अगर शुक्रवार और शनिवार को ऑरेंज अलर्ट हकीकत में तब्दील हुआ तो ये नाला उफनती नदी जैसी शक्ल अख्तियार कर सकता है। नालों की सफाई हुई नहीं थी, उनकी चौड़ाई कम रह गई। और उसके बाद अब नज़ारे देखिए कि दिल्ली के सबसे बड़े नाले यानी नजोगढ़ नाले का हालात यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जूम करके दिखाएं। और ये नाला ऐसा लग रहा है, इसकी तीव्रता ऐसे लग रही है जैसे ये कोई पहाड़ी उफनती नदी हो। तो सोचिए जब नाले साफ नहीं हो पाएंगे तो उसके बाद की स्थिति कैसे होगी। और ये नजोगढ़ नाले और उसके साथ छोटे नाले का संगम है और ये संगम ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहाड़ी नदी हो। दिल्ली में 713 बड़े नाले हैं, जिनमें 259 नालों की सफाई हो पाई है, यानी 2/3 नाले अब भी साफ नहीं हुए हैं। बारिश ज्यादा हुई तो ये नाले जल भराव की वजह बन जाएंगे। इन नालों और खासकर यमुना किनारे कूड़ा और वेस्टेज भी पानी की निकासी को बाधित करता है। दिल्ली के लिए परेशानी का सबब सिर्फ चौक हुए नाले या नदी के पॉइंट ही नहीं है, बल्कि दिल्ली की बसावट भी है। दिल्ली में आबादी घनी है और अधिकतर इलाके ऐसे हैं जहां सुनियोजित तरीके से रिहायश नहीं हुई। इसी वजह से पानी की निकासी के सही इंतजाम नहीं किए गए। इन्हीं इंतजामों की पोल हर साल बरसात में खुल जाती है।
फ्लड कंट्रोल का प्लान नए सिरे से बनाना होगा। पिछला प्लान जो बना था करीब 50 साल पहले बना था, दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया था, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट ने। उसके बाद थोड़ा बहुत रिवाइज हुआ है, कुछ 3 साल 4 साल पहले IIT दिल्ली को भी इसमें सम्मिलित किया गया था, लेकिन उसका कोई खास इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुआ, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। दिल्ली में पानी के बहने का मुख्य मार्ग है यमुना, जो हरियाणा से दिल्ली पहुंचती है, लेकिन लगातार होती विकास कार्यों और अवैध कब्जे के चलते यमुना का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। इसी चौक होती यमुना में जब पानी आता है तो नदी रौद्र रूप धारण कर लेती है। एक बार दिखाइए उन नज़ारों को, खास तौर पे जहाँ से ये उफान नज़र आएगा। दरअसल ये उफान है दिल्ली के बड़े ड्रेनेज सिस्टम यानी बड़े नालों का, और जहाँ हम खड़े हैं दरअसल ये है यमुना बैंक का इलाका। ये नाले सीधे सीधे यमुना में गिर रहे हैं और बीच में कोई ट्रीटमेंट प्लांट नज़र नहीं आता। यानी जो कहा जाता था कि बड़े नालों को ट्रीट किया जाएगा, बड़े नालों की सफाई होगी, दिल्ली को डूबने नहीं दिया जाएगा, यमुना में वाटर स्पोर्ट्स होगा, यमुना में मछलियाँ होंगी, तो देखिए ये नाला सीधे के सीधे यमुना में गिर गया। जो नज़ारा आपको अपनी टीवी स्क्रीन पे न्यूज़ नेशन एक्सक्लूसिव तरीके से दिखा रहा है, ये है यमुना नदी, और यमुना नदी के ऊपर आप सिग्नेचर ब्रिज को भी देख सकते हैं। तो बड़े ड्रेनेज से, बड़े नाले से हम आपको सिग्नेचर ब्रिज के नीचे की यमुना नदी दिखा रहे हैं। तो ये स्थिति है कि दिल्ली क्यों ना डूबे। दिल्ली का यह रियलिटी चेक साफ साफ इशारा देता है कि फौरी तौर पर की गई तैयारियां दिल्ली को राहत नहीं दे सकती। बरसात की मार से दिल्ली को बचाना है तो एक मेगा प्लान की जरूरत पड़ेगी।